और भगत सिंह की एक बात खास तौर से आज आप बता दूंगा कि भगत सिंह पढ़ने के बहुत शौकीन थे, लिखने के बहुत शौकीन थे। बीच में तो बात में आऊंगा, फिर उनकी एक अंतिम बात पहले बता दूं। फांसी की सजा के लिए लाहौर की जेल में है। लाहौर के जेलर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। क्या मुसीबत खड़ी कर दी? उन्होंने लाहौर के जेलर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ की लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना है। अब जेलर एक के बाद एक किताब ला के देता रहा, भगत सिंह उसको चाट जाते, किताबें खत्म हो गई तो उन्होंने कहा बाहर की लाइब्रेरी से ला के दो ना, मुझे और पढ़ना है, मेरे पढ़ने की भूख जा नहीं रही। और ये आज उस समय बोल रहा हूँ मैं जब पढ़ने की भूख नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि लोग कह रहे हैं आपकी किताबें खत्म हो गई, पर ज़्यादातर आजकल पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आनंद जी ने कहा कि वो रोज़ सुबह 2 घंटा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भगत सिंह में ये बात थी। और इस बात का उच्चतम बिंदु देखिए, 24 मार्च को उनको फांसी दी जाने वाली थी। 23 मार्च को उसको प्रीपोन कर दिया गया, जल्दी कर दिया गया। जेलर आया और उसने कहा भगत चलो तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया है। पहली बात तो ये कि जैसे अशफाकुल्लाह जी के बारे में बताया गया, फांसी का कोई गम नहीं, बस मज़े में रहते थे, मज़े में यानी जो भी अपना काम करते रहते थे। और जब जेलर आया तो इस बात को जरा नोट कीजिएगा, जेलर आया तो उन्होंने कहा जेलर साहब मुझे 10 मिनट और दीजिए। बोले क्यों, क्या बात है भाई? बोले मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब की 4 पन्ने बाकी है, वो मैं पढ़ लूँ तो मैं आपके साथ फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा। ख्याल कीजिए, मैं मरने वाला हूँ, फांसी होने वाली है, पर अपने ज्ञान की लालसा को पूरा करके मरूंगा। और यही उनके जीवन का मूल मंत्र था, जिसके कारण उन्होंने पत्रकारिता की, किताबें लिखी। 23 साल 8 महीने में जो उन्होंने साहित्य की रचना की, ऐसा क्रांतिकारी मैंने आज तक नहीं देखा जो 23 साल की उम्र तक लेख लिखता है, किताबें लिखता है, आंदोलन में शरीक होता है। सॉन्डर्स के वध के बाद की दूसरी घटना मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय 1920 पार्लियामेंट में एक बिल चल रहा था, ट्रेड्स डिस्प्यूट्स एक्ट। ट्रेड्स डिस्प्यूट एक्ट ये क्या एक्ट था? मजदूरों के अधिकारों को दबाने के लिए। अभी आज भी तो पिछले 8-10 साल से मजदूरों के अधिकारों को दबाने वाले बहुत कानून आ रहे हैं। उस समय भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उनके साथियों ने सोचा कि हमको देश की जनता को जागरूक करना है, देश की जनता को जागरूक करना है, इसीलिए हम असेंबली पर बम फेंकेंगे। और असेंबली पर बम ऐसा फेंकेंगे जिससे किसी की मृत्यु न हो। ख्याल कीजिए। और इसके लिए एक बहुत बेहतरीन किताब है, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। कई बार बम फोड़ा जाता है मारने के लिए, इन्होंने कहा हमको बहरों को सुनाना है। असेंबली में गए, वहां से बम फेंका ऐसी जगह पर जहां किसी को चोट ना पहुंचे, और उसी के साथ उन्होंने वहां पर्चे फेंके। हम ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हैं, हम जो उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, मजदूरों के अधिकार अमर रहें, ऐसे वो नारे लगाते रहे। और वो पकड़े गए, भागे नहीं, पकड़े गए। और फिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि क्यों किया जाए? जैसे बताया गया कि उन्होंने कहा मैं खुद का मुकदमा खुद लड़ूंगा। क्यों भाई? अभी आजकल तो गोदी मीडिया है, लोगों की बात जनता तक पहुंचती नहीं है, इसलिए आपको सोशल मीडिया शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का एक ही माध्यम है, वो है कोर्ट में हमारी बहस। अगर हम पे मुकदमा चलेगा, हमको मौका मिलेगा कि हम जज के सामने अपनी बात रख सकेंगे, और अखबारों को वो कवर करना पड़ेगा, मजबूरी से कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप भगत सिंह के जो बयान कोर्ट में उन्होंने दिए थे वो हमारे लिए टेक्स्ट बुक है। और उनका तरीका हमारे लिए ये तरीका है, अगर गोदी मीडिया आपकी बात को नहीं लेता, दूसरे रास्ते अपनाइए। आजकल तो व्हाट्सएप है, क्या व्हाट्सएप का उपयोग उन्हीं को करना है? क्या हम व्हाट्सएप का अच्छा उपयोग नहीं कर सकते? भगत सिंह से हमको ये सीखना है कि बदरे आलम जी जो कर रहे हैं, लोगों ये असली आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, भगत सिंह ने वो काम असेंबली में बम डालकर किया। और खैर ये उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है।
पर सवाल तो ये है कि हमको इससे सीखना चाहिए। पहला कि हिंसा के रास्ते से समाज बदल नहीं सकता। हमारे कई भटके हुए दोस्त हैं जिन्होंने कहा जो सत्ता है वो बंदूक की नली से निकलती है। अरे आपके पास एक बंदूक की नली है, सरकार के पास 1000 बंदूक की नलियां हैं, क्या करेंगे आप? और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह का आविष्कार किया था, वो सत्याग्रह का रास्ता अंबेडकर जी ने भी अपनाया। आपको याद होगा उस समय दलितों को कुओं पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। आई होप आज है। तो उन्होंने एक आंदोलन किया था, चौदार तालाब का आंदोलन, और इसको चौदार सत्याग्रह बोलते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कालाराम मंदिर का भी आंदोलन किया था। तो ये रास्ते जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के संदर्भ में हम क्या देखें? अब कई बार आरोप लगाए जाते हैं गांधी पर। थोड़ा भगत सिंह से संबंधित कहता हूँ कि एक बात बहुत लोकप्रिय बनाई गई है कि गांधी ने भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बड़ा हैरान हूँ। अभी आपको पता है, मुझे बहुत शर्म आती है, एक बहुत बड़े प्रगतिशील लेखक थे, प्रगतिशील थे, उन्होंने अभी एक फिल्म बनाई, उसमें गोडसे का महिमा मंडन किया गया। एक फिल्म और आई थी, मैंने उसका क्लिप देखा था, क्लिप आ रहा घूम रहा था, और उसमें गोडसे बयान देता है कोर्ट में, ऐसा बताते हैं वो कि महात्मा गांधी के प्रति मेरा बहुत गुस्सा था। गुस्से का पहला कारण था कि जब भगत सिंह को फांसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ये आज वाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप बोलेंगे मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो प्रस्ताव किया था भगत सिंह की फांसी का विरोध करते हुए, महात्मा गांधी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया। ये फिल्म में बता रहे हैं। और दोस्तों, मैंने इसका स्टडी किया, मैंने पढ़ा, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। 1931 में भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च, और उसके थोड़े दिन बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और कराची अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव कौन सा पास हुआ? वो प्रस्ताव था अंग्रेजों की निंदा का प्रस्ताव कि आपने भगत सिंह जैसे महान देशभक्त को फांसी क्यों दी। और वो प्रस्ताव को किसने लिखा था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी भगत सिंह के रास्ते अलग थे, और दोनों जानते थे कि अगर हम देश की आज़ादी के लिए नहीं जुड़ सकते तो हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव पास कराया। और उसके पहले भी बता दूं, पहले तारीख में मैं आगे पीछे हो सकता हूँ, फांसी के 1-2 हफ्ते पहले महात्मा गांधी ने वाइसरॉय को लेटर लिखा कि आप भगत सिंह को फांसी दे रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि भगत सिंह ने जो काम किया निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, उन्होंने देश की भावना के लिए, देशभक्ति के लिए इस प्रकार का काम किया था। तो आप उसकी फांसी की सजा को मुलतवी कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। वाइसरॉय का जवाब नहीं आया। फिर से लेटर लिखा उसी बात को दोहराते हुए, और बाद में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन वाइसरॉय अपने फेयरवेल स्पीच पे कहते हैं, जब गांधी जी ने मुझे पत्र लिखा कि भगत सिंह की सज़ा को माफ़ कर दो, तो मैं सोचने लग गया कि अहिंसा का इतना बड़ा पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी भगत सिंह के लिए माफ़ी मांग रहा है, मैं क्या करूं? मैंने सोचना चाहिए। तो उन्होंने, खैर वाइसरॉय के ऊपर भी थी ब्रिटिश काउंसिल, गुलामी तो इसीलिए थी, उनको ऑर्डर कहाँ से लेना पड़ता था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने उधर रेफर किया, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया कि इनको फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकते। कारण क्या? कारण ये कि पंजाब के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने पत्र लिखा था ब्रिटिश सरकार को कि अगर भगत सिंह की सज़ा को माफ़ किया गया तो हम अंग्रेज़ ऑफिसर जो पंजाब में काम करते हैं, जिनका साथी सॉन्डर्स को इसने मारा था, हम सब सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देंगे। समझिए इस बात पे आज कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है गांधी के खिलाफ कि गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। और मुझे लगता है जितनी कोशिश हो सकती थी, गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया भगत सिंह को बचाने के लिए। और जब नहीं भी बचा सके तो कांग्रेस में उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव पास कराया अंग्रेजों की निंदा का प्रस्ताव। तो ये